बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवत गीता प्रथमो अध्याय श्लोक संख्या 7वां और 8वां। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान ब्रवीमि ते। द्विजोत्तम, हे द्विजोत्तम, अस्माकं हमारे पक्ष में, तू भी, ये जो विशिष्ट मुख्य हैं, तान उन पर भी आप निबोध ध्यान दीजिए। ते आपको संज्ञार्थम याद दिलाने के लिए, मम मेरी सैन्यस्य सेना की जो नायक है, तान उनको मैं ब्रवीमि कहता हूँ। व्याख्या। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तम। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है कि हे श्रेष्ठ द्विज श्रेष्ठ, जैसे पांडवों की सेना में श्रेष्ठ महारथी हैं, ऐसे ही हमारी सेना में भी उनसे कम विशेषता वाले महारथी नहीं हैं। प्रत्युत उनकी सेना के महारथियों की अपेक्षा ज़्यादा ही विशेषता रखने वाले हैं। उनको भी आप समझ लीजिए। तीसरे श्लोक में पश्य और यहाँ निबोध क्रिया देने का तात्पर्य है कि पांडवों की सेना तो सामने खड़ी है, इसलिए उसको देखने के लिए दुर्योधन पश्य देखिए क्रिया का प्रयोग करता है, परंतु अपनी सेना सामने नहीं है, अर्थात अपनी सेना की तरफ द्रोणाचार्य की पीठ है, इसलिए उसको देखने की बात न कहकर उस पर ध्यान देने के लिए दुर्योधन निबोध ध्यान दीजिए क्रिया का प्रयोग करता है। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान ब्रवीमि ते। मेरी सेना में भी जो विशिष्ट सेनापति हैं, सेना नायक है, महारथी है, मैं उनको नाम केवल आपको याद दिलाने के लिए, आपकी दृष्टि उधर खींचने के लिए ही कह रहा हूँ। संज्ञार्थम पद का तात्पर्य है कि हमारे बहुत से सेना नायक हैं, उनके नाम मैं कहाँ तक कहूँ, इसलिए मैं उनका केवल संकेत मात्र करता हूँ, क्योंकि आप तो सबको जानते हैं। इस श्लोक में दुर्योधन का ऐसा भाव प्रतीत होता है कि हमारा पक्ष किसी भी तरह कमज़ोर नहीं है, परंतु राजनीति के अनुसार शत्रु पक्ष चाहे कितना ही कमज़ोर हो और अपना पक्ष चाहे कितना ही सबल हो, ऐसी व्यवस्था में भी शत्रु पक्ष को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और अपने में उपेक्षा, उदासीनता आदि की भावना किंचित मात्र भी नहीं आने देना चाहिए। इसलिए सावधानी के लिए मैंने उनकी सेना की बात कही है और अब अपनी सेना की बात कहता हूँ। दूसरा भाव यह है कि पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उसके मन में कुछ भाव भी हुआ। कारण की संख्या में कम होते हुए भी पांडव सेना के पक्ष में बहुत से धर्मात्मा पुरुष थे और स्वयं भगवान थे। जिस पक्ष में धर्म और भगवान रहते हैं, उसका सब पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, पशु पक्षी वृक्ष लता आदि पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। कारण कि धर्म और भगवान नित्य हैं। कितनी ऊंची से ऊंची भौतिक शक्तियाँ क्यों ना हो, है वे सभी अनित्य। इसलिए दुर्योधन पर पांडव सेना का बड़ा असर पड़ा, परंतु उसके भीतर भौतिक बल का विश्वास मुख्य होने से वह द्रोणाचार्य को विश्वास दिलाने के लिए कहता है कि हमारे पक्ष में जितनी विशेषता है उतनी पांडवों की सेना में नहीं है, अतः हम उन पर सहज ही विजय कर सकते हैं। श्लोक संख्या 8। भवानी भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तस्थैव च। भवान आप द्रोणाचार्य च और भीष्म पितामह भीष्म च तथा कर्ण कर्ण च और समितिञ्जय संग्राम विजयी कृपाचार्य च तथा वैसे एव ही अश्वत्थामा विकर्ण च और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। व्याख्या। भगवान भीष्मश्च, आप और पितामह भीष्म दोनों ही बहुत विशेष पुरुष हैं। आप दोनों के समकक्ष संसार में तीसरा कोई भी नहीं है। अगर आप दोनों में से कोई एक भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करे तो देवता, यक्ष, राक्षस, मनुष्य आदि में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि आपके सामने टिक सके। आप दोनों के पराक्रमी की बात जगत में प्रसिद्धि है। पितामह भीष्म तो
अबाल ब्रह्मचारी हैं और इच्छा मृत्यु है, अर्थात उनकी इच्छा के बिना उन्हें कोई मार ही नहीं सकता। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न के द्वारा मारे गए और पितामह भीष्म ने अपनी इच्छा से ही सूर्य के उत्तरायण होने पर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। कर्णश्च, कर्ण तो बहुत ही शूरवीर है। मुझे तो ऐसा विश्वास है कि वह अकेला ही पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर सकता है। उसके सामने अर्जुन भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसा वह कर्ण भी हमारे पक्ष में है। कर्ण महाभारत युद्ध में अर्जुन के द्वारा मारे गए। कृपश्च संवितेंजयः, कृपाचार्य की तो बात ही क्या है, वे तो चिरंजीवी है, हमारे परम हितैषी हैं और संपूर्ण पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि यहाँ द्रोणाचार्य और भीष्म के बाद ही दुर्योधन को कृपाचार्य का नाम लेना चाहिए था, परंतु दुर्योधन को कर्ण पर जितना विश्वास था उतना कृपाचार्य पर नहीं था, इसलिए कर्ण का नाम तो भीतर से बीच में ही निकल पड़ा। द्रोणाचार्य और भीष्म कहीं कृपाचार्य का अपमान न समझ ले, इसलिए दुर्योधन कृपाचार्य को संग्राम विजयी विशेषण देकर उनको प्रसन्न करना चाहता है। अश्वत्थामा, ये भी चिरंजीवी है और आपके ही पुत्र है। इन्होंने आपसे ही अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी है। अस्त्र शास्त्र की कला में ये बड़े ही चतुर हैं। विकर्णश्च सोमदत्त स्थितेव च, आप यह न समझे कि केवल पांडव ही धर्मात्मा है, हमारे पक्ष में भी मेरा भाई विकर्ण बड़ा धर्मात्मा और शूरवीर है। ऐसा ही हमारे प्रपिता शांतनु के भाई भालिक के पौत्र तथा सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा भी बड़े धर्मात्मा हैं। इन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेक यज्ञ किए हैं। ये बड़े शूरवीर और महारथी हैं। युद्ध में विकर्ण भीम के द्वारा और भूरिश्रवा सात्यकी के द्वारा मारे गए। या इन शूरवीरों के नाम लेने में दुर्योधन का यह भाव मालूम देता है कि हे आचार्य, हमारी सेना में आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य आदि जैसे महान पराक्रमी शूरवीर हैं। ऐसे पांडवों की सेना में देखने में नहीं आते। हमारी सेना में कृपाचार्य और अश्वत्थामा ये दो चिरंजीवी हैं, जबकि पांडवों की सेना में ऐसा एक भी नहीं है। हमारी सेना में धर्मात्माओं की भी कमी नहीं है, इसलिए हमारे लिए डरने की कोई बात नहीं है। जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।